इस छत के नीचे अगर रहना है तो हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। तो नहीं रहना। भैया नहीं रहना हमें इस छत के नीचे। नहीं करनी आपकी गुलामी, नहीं मांगनी हमें किसी से कोई माफी। कल हम हमारा पूरा परिवार यहां से जा रहे हैं। हम चाहिए इसी घर में अकेले। ये क्या हो रहा है? कौन घर छोड़ के जा रहा है? हमारा फैमिली हाउस टूट गया। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम ये रहे के जाने दे। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे। आपकी वजह से हमारा बेटा घर छोड़ के जा रहा है। सबकी इधर भपकियां हैं, कहीं नहीं जा रहा वो। अरे सच में जा रहे हैं। क्यों न रोक कर खुद को सामान पैक करो। किट्टू, अनिका, टॉयज, बुक्स, कपड़े जो कुछ भी है ना पैक करना शुरू करो। चलो। आदतन तो सोचेंगे होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे। ये क्या कर रहे हैं आप? देखो ये शर्ट, ये पैंट, वो घड़ी, बेडशीट, फोटो फ्रेम सब पैक होगा। चलो। क्या सोच रहे हो? जल्दी करो ना, सारी पैकिंग आज रात को करनी है। शुरू करो। सच में जा रहे हैं? आपकी जिद ना इस घर का सूपड़ा साफ करवा के ही रहेगी। बेटा बहू बच्चे सभी जा रहे हैं। तुम भी चली जाओ और अपनी बेटी को भी ले जाओ, रह लेंगे हम अकेले। नहीं रह पाएंगे त्रिवेदी जी, नहीं रह पाएंगे। जिनके बेटे बहू घर छोड़कर चले जाते हैं ना, उनके माँ बाप दर दर की ठोकरें खाते हैं। और इस बुढ़ापे में कहाँ दंगल सूझ रहा है आपको? बूढ़े हुए हैं, मरे नहीं हैं अब तक। और ये घर इकलौती पूंजी है हमारी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और बेच रहा था इसे। लेकिन बेचा बस। जब आप छोटे थे और किसी चीज के लिए अड़े रहते थे, पापा आपको समझाते थे या छोड़कर चले जाते थे? जब माँ बाप अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, हम कैसे? मत चलाओ जुबान नहीं। तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना हमें। एक बार शांति से ठंडे दिमाग से सोचिए ना, आपकी इस जिद का क्या परिणाम होगा? सब हम ही सोचे सब। हाँ? और जिद सिर्फ हम ही कर रहे हैं। अरे उन्हें अपने बेटे से ऊपर वो पांडे लगता है। उस पांडे से माफी मांगेंगे हम? हाँ? पापा से तो मांग सकते हैं ना। अवनी, हमारी बात ना बहुत ध्यान से सुनना। दुनिया की हर बीवी ना अपने पति के कहने पर चलती है। नहीं, तुम ऐसा करो, डिसाइड कर लो कि तुम्हें इस घर की आदर्श बहू का घूंघट ओढ़ के रखना है या अपने पति के सम्मान की लाज रखनी है। मुझे बस इस घर के सम्मान की लाज रखनी है। इस घर में पैदा हुए हैं हम। ये घर आज तक हमारा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? देखा नहीं कैसे हर रोज अपने घर में हमारे साथ किराएदारों जैसा व्यवहार होता है। अरे कम से कम किराए के मकान में जाके सुकून से तो रहेंगे। नहीं रह पाएंगे, क्योंकि घर किराए का हो या अपना हो, अगर उसमें मिठास ना हो तो चींटियां तक नहीं आती। सुकून कहां से आएगा? आप ना एक बार सोचिए, आपका ये फैसला सबको तोड़ देगा। बहुत देर हो गई है, हमें कोई नहीं रोक सकता। पापा भी नहीं। आसा नहीं है मगर जाना नहीं
नहीं रोकेंगे। अरे बाप है हमारे, वो जानते हैं हम उनको। वो ना टूट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते, और अगर वो झुक नहीं सकते तो शिखर त्रिवेदी अब इस घर में रुक नहीं सकते। मालूम है जहाँ दर्द है वहीं फिर भी क्यों जाए, वहीं कश्मकश वहीं उलझने वहीं टीस क्यों लाए। हमारी जिंदगी में पहले ही रायता फैला हुआ था इतना, वो कम था क्या? नहीं, भैया भाभी चले गए ना तो सारा घर बार हमारे ऊपर आ जाएगा। हमें जो भी अच्छा लगता है वो छोड़ के क्यों चला जाता है हमें? पहले पापा, उसके बाद ये लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं। मम्मी जी बैठ जाइए आप, अब मैं आपके लिए काढ़ा लेकर आती हूँ। ये लीजिए, लीजिए। एसिडिटी हुई होगी, डॉक्टर ने मना किया ना टेंशन लेने के लिए। क्यों ले रहे हैं आप टेंशन? बेटा इसकी विधि कापी में लिख देना, काहे कि अभी तो हमको किचन में नमक और मिर्च ढूंढने में भी समय लगेगा। ये खाना कैसे बनाएंगे? नहीं आएगी ऐसी नौबत, हम इतनी आसानी से अपना किचन नहीं देंगे आपको। भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि मम्मी का पता नहीं, पर अगर आप चली गई ना भाभी तो आपकी ये किचन की वसीयत हमारे नाम जरूर लिख दी जाएगी। हमें कुछ करना होगा। भाभी भाभी हम जानते हैं कि बहू कभी बेटियां नहीं बन सकती, लेकिन जो बहू कर सकती है वो बेटी कभी नहीं कर सकती। आपने अब तक इस घर को संभाला है भाभी, इसे बचा लीजिए, संभाल लीजिए भाभी, संभाल लीजिए प्लीज। सही है, यही समझदारी अगर तुमने अपने घर में दिखाई होती तो आज यहाँ नहीं बैठी होती। ये मतलब कोई मौका नहीं छोड़ना किसी को यहाँ पे हमें कोसने का ना। पापा जी एक बात कहें आपसे, ये जो भी कर रहे हैं ना अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। हो सकता है आपको उनका तरीका गलत लग रहा हो, पर गलत नहीं है, वो गलत नहीं है पापा जी। अब आपके लिए तो वो हमेशा बच्चे ही रहेंगे, पर बच्चों के सामने उन्हें डांटना आप उन्हें समझा भी सकते हैं। पापा जी इस घर को टूटने से बचा लीजिए। प्लीज नानू, मामा को जाने से रोक लो प्लीज। हाँ दादू। दादू प्लीज हमारे लिए।
शाम को घुइयां की सब्जी बनाना। पता नहीं फिर कब तुम्हारे हाथ की मिलेगी। वो जो था ख्वाब सा क्या कहे जाने दे, ये जो है कम से कम। नहीं नहीं नहीं, एक दो दिन का टाइम नहीं है, हम कल के कल ही शिफ्ट करेंगे। अरे बेटा हमको मार्केटिंग मत सिखाओ, ठीक है ना? हमको ना कानपुर का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा घर चाहिए, कल के कल। भैया की कसरत तो अटक ही गई है। लगता है इस बार भाभी भी कुछ नहीं कर पाएगी। सोचो शगुन सोचो, नहीं तो गेहूं कोई भी हो पर घुन तो तुम ही बनोगी। हाँ ठीक है, ढूंढो, बताओ हमको। भैया भैया कुछ बात करनी है। देखो सेम बात मत करना। भैया सुन तो लीजिए। भैया उस थप्पड़ के पहले कई बातों के थप्पड़ खाए हैं अपने ससुराल में हमने। और विद्युत ने तो हद ही कर दी थी, इसलिए हमने फैसला लिया था उस घर को छोड़ने का। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि हमारे भैया का हाथ है हम पर। भैया ये घर छोड़कर आप जाएंगे, लेकिन छत तो हमारे सर से छिन जाएगी ना। अरे पगला गई हो क्या? हाँ? अरे हम कहीं भी चले जाएं तो हमारे साथ ही रहोगी, ठीक है? बस थोड़े दिन की बात है, ये मामला का ठंडा हो जाए ना तो तुमको बुला लेंगे, तुमको भी और क्रिश को भी, ठीक है? चलो अभी ये रोना बंद करो। ठीक? हम पैकिंग कर लेते हैं, ठीक है? और जल्दी लाओ खाना, बहुत पैकिंग बाकी है अभी। भैया सही है, आज इनके मन का बन जाने दो। कल तो अपने घर जाके अपनी पसंद का शांति से बैठ के खाएंगे। बाबा ये आलू टमाटर हमने अपने हाथों से बनाया है। दादी रो मत, सब ठीक हो जाएगा। देखना कोई मैजिक हो जाएगा। सही है बेटा, कोई जादू ही बचा सकता है घर को। जो इन बच्चों को दिख रहा, ये बड़े क्यों नहीं देख पा रहे? कई बार पूरा टूट के आधा हो जाता है और कभी आधा आधा जुड़ के पूरा हो जाता है। अब जोड़ना या तोड़ना हमारे हाथ में है। छोड़ना छोड़ना भी तो हमारे हाथ में होता है ना।
भर गया फिर। चाहे कुछ भी हो जाए, ये घर टूटने नहीं देंगे हम। सारी पैकिंग हो गई ना? बाद में मत कहना कि ये छूट गया वो छूट गया। सुबह कितने बजे निकलेंगे? निकल जाएंगे सुबह होते ही। ठीक है। वो हम कह रहे थे कि जब हम बेड बॉक्स से सामान निकाल रहे थे, एक डॉक्यूमेंट्स का बैग मिला। शायद पापा जी के हैं। पापा जी कैसे होंगे? उस कमरे में सारा सामान हमारा है। पर ये घर हमारा है। कहाँ है वो बैग? हम चेक करेंगे। हाँ हाँ, चेक कर लेने दो। इनका क्या भरोसा, बाद में चोरी का इल्जाम लगा दें। कहाँ है? अंदर है? हाँ, अंदर। ये हम भी आ रहे हैं। अरे अकेले क्यों चेक करेंगे आप? लेंस लगा के देखिएगा कहीं अभी कोई पुश्तैनी जायदाद न निकला है। हम देख लेंगे, तुम अपना काम करो। अरे हाँ, अपना काम क्यों करें ना। ये क्या है? ये तो खाली है। अवनी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो अवनी। अवनी, दरवाजा खोलो। मम्मी, नानू और मामा की ऑलरेडी फाइट चल रही है, कहीं रेसलिंग ना चालू कर दे। हाँ मम्मा, कोई बात और ना बिगड़ जाए। बिगड़ी हुई बात बात करने से ही बन पाती है बेटा। अब तो इन्हें आपस में बात करनी ही पड़ेगी। अवनी, दरवाजा खोलो। ये ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। हमने डिसीजन ले लिया है और वो पक्का है। अभी दरवाजा खोलो, नहीं तो बहुत डांट लगाएंगे हम तुम्हें भी। खा लेंगे हम डांट, लेकिन अब ये दरवाजा तभी खुलेगा जब आप लोग आपस में सुलह कर लेंगे। इस जन्म में तो वो संभव नहीं है। अरे अगले जन्म में हमें भी ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो शॉर्टकट के चक्कर में अपना कैरियर ही काट के बैठ गए। हाँ, शॉर्टकट लेते हैं क्योंकि हम में दम है। आपकी तरह कोमल हृदय नहीं है हमारा। अरे ज्यादा बोलोगे तो घंटाप मारेंगे। हमारी रे घंटाप, बस वही कसर रह गई अब। अवनी, दरवाजा खोलो। हम इस आदमी के साथ एक पल नहीं रह सकते यहाँ पे। अवनी, दरवाजा खोलो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं खोलेंगे ये दरवाजा। आप आदमियों की लड़ाई में घर की औरतें और बच्चे क्यों मिसे? जब तक आप आपस में सुलह नहीं कर लेंगे, हम ये दरवाजा नहीं खोलेंगे। सॉरी। तुमको क्या लग रहा है हम तोड़ नहीं पाएंगे? बस कीजिए खिंचातानी। अब चाहे दरवाजा तोड़ दो या तो हमारा सर, लेकिन हम इस घर को टूटने नहीं देंगे। एक माँ बाप को छोड़ चुके हैं, दूसरे को नहीं छोड़ना चाहते हम।
सुमन तुम दरवाजा खोलो। कैसे खोले? ये अपनी दरवाजे पे अड़ी खड़ी है। शगुन खोलो। अरे भैया चक्कर जाम करके रखा है भैया भाभी ने। अरे क्रिश, किट्टू, कुछ करो। सॉरी नानू, सॉरी दादू। अनिका, सॉरी पापा, हम कुछ नहीं कर सकते। पापा। देखो उधर, उधर पकड़ो। हाँ। अरे बेटा देखना हाथ नहीं फंस जाए। लगता है वॉर ओवर। भाभी लड़ाई खत्म।